सोचो, अगर तुम्हें कोई रोक कर कहे वहां मत जाओ, वहां से लोग जिंदा वापस नहीं आते और फिर भी तुम वहां जाते हो तो क्या होगा। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब एक घबराया हुआ आदमी हमारे हीरो के सामने आता है और उसे सीनियर ब्रदर करके बुलाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। उसका नाम था तायो। तायो के चेहरे पर डर साफ दिखता था क्योंकि उसने सुना था मुरीम अलायंस ने हीरो को युद्ध के लिए बुलाया है और मुरीम के युद्ध कभी छोटे काम के लिए तो होते नहीं है। हीरो ताया को देखता है और हल्की से मुस्कान के साथ और वो कहता है, बुरी मिलास मुझ जैसे मूर्ख आदमी को क्यों ही काम देगा। हो सकता है गेट कीपर जैसा छोटा मोटा काम दे दे। फिर वो कहता है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये सुनकर तायो का दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ये आखिरी वादा था। और अगले पल एक आह की आवाज आती है, एक चीख, और पूरी दुनिया रुक जाती है। हीरो माफी मांग रहा होता है, लेकिन जब नजर उठाता है तो उसके सामने लाशें बिखरी हुई होती हैं, खून, मिट्टी और मौत की खामोशी। और उन सब के बीच शांत खड़ा होता है एक बुढ़ा आदमी। बूढ़ा धीरे धीरे बोलता है, लगभग 30 साल पहले मैं फूजियान साउथर्न शाओलिन को मिटाने गया था। जैसा मैंने कहा था, मैं वहां एक भी छत की टाइल तक नहीं छोड़ी। फिर वो अपने हाथ से एक लकड़ी के बॉक्स को उठाता है और कहता है, वही मैंने इसे पाया था। समझ नहीं आया मेरा सबसे खतरनाक हमले को ये मामूली सा बॉक्स कैसे बिना खरोच के झेल गया। तब से ये चीज मेरे जिज्ञासा बन गई है। फिर उसकी नजर हीरो पर पड़ती है और वह कहता है, और आज तुमने मुझे फिर से हैरान कर दिया। उस पल सच सामने आता है, ये बुढ़ा कोई आम आदमी नहीं, ये है टायरेंट ब्लड पाम एम्परर, डीमन यूनियन का लीडर। सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही हीरो को लगता है जैसे पूरी दुनिया उस पर गिर रही हो। सांस लेने मुश्किल हो जाता है और तभी एक बूम की आवाज आती है। बिना छुए हीरो हवा में उड़ जाता है। डीमन लीडर उसे दूर से टेलीकिनेसिस की पावर से उठा लेता है। डीमन लीडर कहता है, मैंने वो ज्ञान प्राप्त किया है जो साधारण मार्शल स्किल से काफी आगे है, फिर भी तुम मेरे अचानक हमले को झेल गए। तुम मेरे हमले का वो एक पल का गैप देख लिया। कितनी खतरनाक प्रतिभा है तुम्हारे पास। उसकी लाल आंखें चमक उठती हैं और दबाव और बढ़ जाता है। फिर वो बोलता है, मेरे साथ आ जाओ, तुम पावर पाओगे, सम्मान पाओगे और सब कुछ जो तुमको चाहिए। और कहता है, तुमने मना किया तो यहीं मारे जाओगे। हीरो दर्द से दांत भींचकर बोलता है, मैं कभी अपने लीडर को धोखा नहीं दूंगा, मुझे बस मार डालो। और ये सुनते ही डीमन लीडर हंस पड़ता है और अगले ही पर खतरनाक आवाज आती है और उसका हाथ हीरो के आर पार हो जाता है। हीरो गिर रहा होता है और उसका खून उस लकड़ी के बॉक्स पर गिरता है। डीमन लीडर गुस्से में कहता है, मुझे नफरत है जब कोई मुझे मना करता है। तुम्हें गर्व होना चाहिए क्योंकि मैंने खुद तुम्हारा अंत किया है। हीरो की आंखों के सामने बस एक ही चेहरा आता है, ताहियो। और वो कहता है, कितना बेवकूफी से मैं आज यहाँ मर रहा हूँ। और फिर उसके सामने अंधेरा हो जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरे के बीच हीरो अपनी आंखें खोलता है और एक खाली जगह और उसके सामने सुनहरी रोशनी चमकती है। एक आवाज कहती है, भाग्यशाली व्यक्ति, तुम चुने गए हो। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो मेरे पास है। हीरो सर घुमाता है और चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन हो। अभी सीन शिफ्ट होता है उसी बुढ़े पर जो उसके हाथ में बॉक्स था। वह अचानक से चमकने लगता है। वह अचानक सोचने लगता है कि इसके अंदर क्या हुआ। लेकिन तभी हम देखते कि हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी ग्लोइंग करने लगती है। डीमन लीडर उस बॉक्स को पकड़ता है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर इतना पावर था कि उसे रोक ही नहीं पाता और वो बॉक्स सीधे हमारे हीरो के सीने में जा घुसता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि एक परमाणु बम जैसा था। रेटर हमें बताता है कि द ग्रेट राइटियस सिविल वॉर समय गुजरने के साथ ही काफी तीव्र हो गया था। और वह बताता है, जब तक युद्ध जारी रहा तब एक शरीरों का ढांचा पर्वत बन चुका था और खून की नदी बन चुकी थी। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है कि हेवन और अर्थ के नीचे सबसे ताकतवर डेमोनिक अलायंस के लीडर की अचानक मौत हो जाती है। ये घटना पूरे मुरीम अलायंस में फैल जाती है, लेकिन उस मिस्टीरियस असैसिन को नहीं पकड़ा गया था और ना ही पहचाना गया था, जिसके कारण डीमन यूनियन बिखर गया और मुरीम अलायंस ने भी वार का एंड डिक्लेयर कर दिया। तो वार के 2 साल बाद हमें यांगजू काउंटी के कांसू प्रोविंस को दिखाया जाता है, जहाँ एक मार्शल एकेडमी, इसका नाम ड्रैगन टाइगर मार्शल एकेडमी था। वहीं पास हम एक बंदे को देखते हैं जो कि
कि लगता है किसी से चप्पल जूते खाकर गिर गया होता है। देखते हैं, एक हट्टा कट्टा बंदा एक बंदे को पकड़ा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो बंदा सीनियर ब्रदर करके उसको बुला रहा होता है। इसका नाम जांग तायो था। तो सीन शिफ्ट होता है, वो सिर्फ बंदे नीचे गिरे हुए बंदे के पास जाते हैं जहाँ एक बुली आदमी उसको परेशान कर रहा होता है और वो कहता है जब मैं अच्छे से बोलता हूँ तो तुम सुनते नहीं हो। और इस बुली आदमी का नाम डोंग ग्यो मिंग था, जो कि हाफ गोस्ट फैक्शन का इन्फोर्सर ग्रुप कैप्टन था। और वो कहता है कि कितना समय हो गया है तुम्हें पैसा दिए, लेकिन तुमने अभी तक उस पैसे को रकम अभी चुकाया नहीं है। और नीचे पड़ा हुआ बंदा जिसका नाम कांग वियोंग था, जो कि टाइगर मार्शल आर्ट एकेडमी का सेकंड डिसाइपल था। और वो कहता है मैंने तुमसे केवल सोने के 5 इनगोट्स उधार लिए थे और मैंने तुम्हें पहले से ही कम से कम 20 इनगोट्स पहले ही दे चुके हैं, लेकिन तुम अभी मुझसे मांग रहे हो। ये सुनकर तो वहाँ पर खड़े आदमी कहते हैं देख रहे चूतिया आदमी को ऐसे साहसी बनने की कोशिश कर रहा है। वांग मनी मन सोच रहा होता है कि ये बेकार की गंदगी, सभी ऑपरेशनल फंड लेने के बाद भी वे अभी भी हमसे पैसे लेना चाहते हैं। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो कहता है मुझे 1 वीक दे दो। और वो मन ही मन कहता है मुझे अपने मास्टर की क्रिटिकल कंडीशन को ठीक करना ही होगा। और वो फिर से कहता है मुझे केवल 1 वीक दे दो। यह सुनकर तो डोंग कहता है हाँ 1 वीक। और डोंग उस पर्सन को बोलता है उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आओ और यहाँ पास फ्लोर में फेंको। वो पर्सन यानमो को सर के बाल से पकड़ता है। कर तो वांग भी चिल्लाने लगता है कि बास्टर्ड, लेकिन हम देखते हैं कि उसके फेस में एक पंच पड़ जाता है और मारने वाला डोंग था। डोंग कहता है कि क्या बोलने से पर ही तुम लोग को 1 वीक मिल जाएगा क्या? और वो सबको कहता है कि इन सबको सालों को नीचे लेटाओ, आज इनको बताते हैं कि असली हेकड़ी क्या होती है। और वो कहता है मैं तुम लोग को 1 वीक दूंगा, लेकिन एक हाथ मेरा होगा ठाकुर। ये सुनकर तो वांग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही दे दूंगा। नहीं 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 3 दिन नहीं 2 दिन नहीं आज ही रात में दे दूंगा। लेकिन डोंग कुछ नहीं सुनता और एक किक उसके सीने में मारता है, जिससे वांग वहीं पर खून खांसने लगता है और कहता है मुझे छोड़ दो। लेकिन डोंग एटीट्यूड में कहता है नहीं तुम लोग को पैसे देने ही होंगे। और डोंग अपने सबऑर्डिनेट को तायो का हाथ काटने के लिए बोल देता है। रोफरसन हाथ में तलवार पकड़ते हुए कहता है बुड़बक यहाँ वहाँ मत होना, ऐसे में हाथ की जगह तुम्हारा गर्दन वर्दन यहाँ न उड़ जाए। देखकर तो तायो की फटने लगती है। वांग दूसरी तरफ से चिल्ला रहा होता है और यहाँ तायो यहाँ रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उन पर हमला कर देता है।